नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए जो है हिंदी साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आया हूं, जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कंपटीशन एग्जाम के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रासो ग्रंथ की भाषा है। जितने भी रासो साहित्य लिखे गए थे उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ था? विकल्प है डिंगल, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो दोस्तों, रासो ग्रंथ की जो भाषा है वो हमारी भाषा है डिंगल भाषा। रासो साहित्य की भाषा है डिंगल भाषा। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। प्रेत जानते हैं आप लोग ना, भूत। यानी कठिन काव्य का भूत किसे कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? विकल्प है सेनापति को, चिंतामणि को, मतिराम को, केशवदास को। केशव दास को। तो कठिन काव्य का प्रेत हिंदी साहित्य में कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास जी को। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव का, कृष्ण का, राम का, विष्णु का। तो तुलसीदास जी का एक महाकाव्य है श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस। तो दोस्तों, रामचरितमानस में श्री राम जी का वर्णन है। तो तुलसीदास जी ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है? राम का। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कब माने जाते हैं? जो खड़ी बोली भाषा है उसके लोकप्रिय कवि, वो भी सर्वप्रथम किस कवि को माना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो मित्रों, रामधारी सिंह को जो है दूसरा राष्ट्र कवि कहा जाता है। दूसरा राष्ट्र कवि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको जो है क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। निराला जी को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है और मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगर कहीं पूछ लिया जाए कि प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को दी गई, तो मैथिली शरण गुप्त को, या राष्ट्र कवि, तब भी मैथिली शरण गुप्त। जब आपसे पूछा जाएगा दूसरा राष्ट्र कवि, तब आ जाएगा नाम रामधारी सिंह दिनकर का। अगला विकल्प हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। यही विकल्प आपका सही होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध को खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कहे जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अगला है, चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंदवरदाई जी किस राजा के दरबार में कवि थे? राजा हमीर के, राजा विशलदेव के, महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के। आप लोग जानते हैं इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कृति है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। अगला प्रश्न आता है, प्रयोगवादी काव्य धारा का जनक किसे कहते हैं? जो प्रयोगवादी एक युग है, उस प्रयोगवादी काव्य धारा का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय को, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, महादेवी वर्मा को। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जो है
ये छायावाद के जनक हैं, छायावाद के जनक। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक काल के जनक हैं। और महादेवी जी को जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा। इतना कंफर्म हो गया। अब बच रहा है विकल्प हमारा वी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगे जी को प्रयोगवादी काव्य धारा का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूरदास रस के सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास रस के सम्राट यानी किस रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को? विकल्प है श्रृंगार रस, वात्सल रस, भक्ति रस, वीर रस। दोस्तों सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और श्रेष्ठ कार्य के लिए? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, प्रेमचंद, मुंशी सदा सुखलाल। तो प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। इनको जो है हिंदी का प्रथम गद्यकार कहा जाता है। हिंदी का प्रथम गद्यकार किसे कहा जाता है? लल्लू लाल को। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? लल्लू लाल जी हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो जान लीजिए 3 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1947 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1951 ईस्वी। तो 1947 क्या हुआ था? भारत देश आजाद हुआ था, यानी देश को आजादी मिली थी, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। 1943 ये जो है पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। 1959 में तीसरा हुआ था और सन 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। इसलिए आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 1951 ईस्वी में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। और प्रकाशित करने वाले कौन थे? अगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी के लेखक हैं अमृत राय, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा जो है यह रचना है विष्णु प्रभाकर की। भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? जैसे आपने ऊपर पढ़ा सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं, तो भूषण जो है किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस, भयानक रस। तो दोस्तों भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। इनकी रचना है शिवराज भूषण। छत्रसाल दशक। तो भूषण को वीर रस का कवि माना जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि राम लला नाचू के रचनाकार हैं। राम लला नाचू एक रचना है, एक कृति है। इसके रचनाकार कौन है? विकल्प है आपका कबीरदास, सूरदास, बिहारी,
तुलसीदास। तो दोस्तों यहां बात हो रामचरितमानस की, जहां बात हो रामचरितमानस की, रामलला नाचू की, कवितावली की, बरवे रामायण की, बरवे रामायण की, तो वहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास। आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जो कवि बिहारी लाल थे वह जो है किस राजा के दरबार में कवि थे? महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, जयसिंह के, तेज सिंह के? तो दोस्तों बिहारी जी जयसिंह के दरबारी कवि थे। किस राजा के? राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कौन? बिहारी लाल जी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? यानी हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीत काल, भक्ति काल, आदि काल, आधुनिक काल। ये 4 विकल्प हैं आपके। तो इसमें जो है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों जहां बात हो रीत काल की, तो रीत काल को कहा जाता है श्रृंगार काल। रीत काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। और आदि काल को वीर गाथा काल कहा जाता है, वीर गाथा काल। और आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी जाती है। तो आपका बचेगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल। भक्ति काल को कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, कथा सम्राट यानी कथा कहानी का सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किस लेखक को कहा जाता है? प्रेमचंद को, जैनेन्द्र कुमार को, अगेय जी को, फणीश्वर नाथ रेण जी को? तो दोस्तों जहां कथा सम्राट की बात हो वहां नाम आता है मुंशी प्रेमचंद का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिनकर को, अगला प्रश्न है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? अगर दिनकर का नाम आए तो दिनकर जो है वीर रस के कवि माने जाते हैं। किस रस के? वीर रस के। और इनको जो है दूसरा राष्ट्र कवि माना जाता है। और अगर पहला राष्ट्र कवि पूछा जाए आपसे तो पहला राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगर पहला राष्ट्र कवि पूछा जाए या राष्ट्र कवि पूछा जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। और दूसरा राष्ट्र कवि आपसे पूछा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। और दिनकर जो है वीर रस के कवि माने जाते हैं। आइए अगला प्रश्न है, छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है? छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है पंत को, श्रीधर पाठक को, पांडे बेचन शर्मा को, जयशंकर प्रसाद को? तो जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों अगर पंत की बात आए तो पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी को अर्थात सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो हमारा हिंदी साहित्य गद्य है उसका जन्मदाता या जनक हम किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है?
विकल्प है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों हिंदी गद्य का जन्मदाता मिस्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। जहां गद्य का जन्मदाता, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, हिंदी गद्य का जन्मदाता की बात आएगी, वहां क्या होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत एक रचना है, एक कृति है, या किसकी रचना है, किस कवि की रचना है, जिसमें नाम है नाभादास की, केशवदास की, तुलसीदास की, मलिक मोहम्मद जायसी की। तो दोस्तों जहां पद्मावत की बात आए, अखरावट की बात आए, आखिरी कलाम आए, आखिरी कलाम पद्मावत, ऐसी रचनाएं आपको जहां मिले वह रचना हो जाएगी मलिक मोहम्मद जायसी की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगर बात की जाए कि पद्मावत किस भाषा की रचना है, पद्मावत जो है किस भाषा की रचना है, यदि भाषा की बात की जाए तो दोस्तों पद्मावत जो है अवधी भाषा की रचना है। पद्मावत की रचना जो है अवधी भाषा में हुई है। पद्मावत किस भाषा की रचना है, अवधी भाषा की रचना है, या किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। अगला प्रश्न आता है हमारा, बिहारी लाल किस काल के कवि हैं? कवि बिहारी लाल, जिनके बारे में कहा जाता है कि सत सया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यानी गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी लाल जी किस काल के कवि हैं, यानी इनका संबंध किस काल से है, रीत काल से, भक्ति काल से, गद्य काल से और आदि काल से। तो बिहारी लाल जी जो है दोस्तों रीत काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, रीत काल के। बिहारी जी रीत काल के कवि हैं। रचना की बात की जाए इनकी, तो इनकी एक ही रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई। बिहारी जी की रचना का क्या नाम है, बिहारी सतसई। बिहारी जो है रीत काल के कवि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 22, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? काव्य अर्थात कविता, कविता की जो है आत्मा किसे कहा जाता है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? अलंकार को, छंद को, रस को, संधि को। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य होगा, राइट होगा। रस को, रस को दोस्तों काव्य की आत्मा कहा जाता है। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, रस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती हाई स्कूल, इंटर, अनेक कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछी जाती है कि सरस्वती जो एक पत्रिका है इसके संपादक कौन थे, इसका संपादन करने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। बी ऑप्शन आपका सत्य होगा इसमें। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर, यानी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर कवि जी को इनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए दोस्तों, तो ये जो है मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। अगर बात की जाए आपसे इसमें जो है किस कृति पर मिला था, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है एक उर्वशी। उर्वशी पर जो है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगर बात की जाए उर्वशी एक कैसी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी कैसी कृति है, कैसी रचना है, तो ये जो है
दोस्तों महाकाव्य है। उर्वशी क्या है? महाकाव्य है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कवि जी हैं, इनको कैसा कवि माना जाता है? निराला तो निराले ही हैं। कैसे कवि हैं? अवसरवादी, यानी अवसरवादी हैं ये, पलायनवादी, भाग्यवादी, क्रांतिकारी। तो दोस्तों निराला जी जो है एक क्रांतिकारी कवि हैं। कैसे कवि हैं निराला? क्रांतिकारी कवि हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल, जिनकी रचना है प्रेम सागर। इनकी प्रथम रचना है प्रेम सागर और प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। यह एक कृति है, रचना है। इसके रचयिता कौन है? किसके द्वारा यह लिखी गई है? वृंदावन लाल वर्मा, माधव राव, इंसा अल्लाह खां, किशोरी लाल गोस्वामी। तो दोस्तों रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी है। यानी बहुत से कहानी लेखक हुए हिंदी साहित्य में, अनेक कहानियां लिखी, लेकिन हिंदी की जो प्रथम कहानी है, किस कहानी को माना जाता है? विकल्प है आपका इंदुमती, दूसरा है आंधी, इंद्रजाल, फूलों का कुर्ता। ये चार कहानियां आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं, इंदुमती, आंधी, इंद्रजाल, फूलों का कुर्ता। लेकिन प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो मित्रों हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती। और इसके अगर लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। इंदुमती की अगर लेखक की बात की जाए तो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं और इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार किस कृति पर मिला? महादेवी वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हैं। इनको जो है अनेक पुरस्कार मिले हैं। मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है, ज्ञानपीठ मिला है, शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। बहुत सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं महादेवी वर्मा जी को। लेकिन जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कह रहा शेक्सपियर पुरस्कार किस कृति पर मिला? यामा पर, नीरजा पर, रश्मि पर और निहार पर। तो दोस्तों जहां शेक्सपियर पुरस्कार की बात आए, यह मिला था इनको नीरजा कृति पर। शेक्सपियर पुरस्कार इनको मिला था नीरजा कृति पर। यदि बात यामा की जाए, यामा इनकी एक प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, बहुत बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। यामा की अगर बात की जाए तो इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत सरकार द्वारा। महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भारत सरकार द्वारा, और शेक्सपियर पुरस्कार जो है नीरजा कृति पर मिला था। समझ में आया? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जी किस भाषा के कवि माने जाते हैं? किस भाषा में रचनाएं करते हैं? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली। तो सूरदास जी जो है ब्रज भाषा के कवि थे। विकल्प नंबर आपका ये सही हो जाएगा। सूरदास जी जो है ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के? ब्रज भाषा के कवि।